हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अमन मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लाइब्रेरियन अकेडमी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार तरीके से बिहार में आने वाली इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइब्रेरियन की तैयारी एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन की। हम सबको पता है कि बिहार में इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। इस एग्ज़ाम की क्या डिटेल सिलेबस रहने वाली है उस पर हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिया है। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। इस थंबनेल के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कि ये क्लास जो है मिशन बिहार लाइब्रेरियन यूट्यूब सीरीज बिल्कुल जीरो से हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। क्या रहने वाली है बिहार की एग्ज़ाम सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यूट्यूब सीरीज, ये जो वीडियो है ये यूट्यूब सीरीज के माध्यम से संचालित हो रहा है और ये बिल्कुल जीरो से सभी नए स्टूडेंट के लिए भी एक कह सकते हैं कि तैयारी करने का शानदार मौका है। बिल्कुल बेसिक से बहुत सारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास को बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाइए। हम लोग उतना डिटेल में कोर्स के दौरान नहीं पढ़ पाए हैं, तो इसलिए हमने आज से ये MCQs की जो क्लास है उसको शुरू कर दिया है। डे फर्स्ट है। क्वेश्चन मोस्टली संभावना है कि इसी सब में से आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे, क्या है इस क्लास में देखते हैं। क्लास की ओर जाने से पहले जितने भी लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेज सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए अगला क्या है, बिहार लाइब्रेरियन के लिए स्पेशल ये क्लास चलने वाली है। इंजीनियरिंग एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज लाइब्रेरियन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इसका हिंदी है एकदम। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि सर इंग्लिश में तो बहुत जगह कंटेंट मिल जाता है, लेकिन हम लोग हिंदी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, तो हिंदी से MCQs या क्लास कराने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने उन सभी को ध्यान में रख के इस क्लास को तैयार किया है। टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं। देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से हमने शुरू करने की कोशिश की है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, लेकिन हमने उन स्टूडेंट के लिए खास करके तैयार किया है जो कह रहे थे कि बेसिक से चाहिए सर हमको, क्योंकि हम लोग कोर्स के दौरान बहुत कम पढ़ाई किए हैं। तो उनके लिए एकदम बहुत ही खास होने वाला है। और जो पहले से पढ़ लिए हैं वो इस क्लास को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नया लगे उसको तुरंत नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रख लेना है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। लाइब्रेरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सबसे पहला सवाल आप लोग देखिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या आप लोग आंसर देते हैं? लाइब्रेरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको हम कुछ समय देते हैं,
देखिए, इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, इनमें से कौन सा होने वाले हैं बताइए आप लोग एक बार, तब हम बताते हैं। इसका आंसर जो है डी करेक्ट आंसर है, लैटिन। इसको लाइब्रेरी शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस एक लिमिट में रहता है, लेकिन कई सारे इससे पहले भी एग्जाम हो चुकी है, आने वाली एग्जाम भी होने वाली है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को इस तरह से घुमावदार बना देता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो हमने उस सभी क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे जो नए पैटर्न पर बेस्ड है। अगला है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन ये है, आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। लिबर है, लिब्रे है, लिब्रा है, लिबर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, लिवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन क्या है। लाइब्रेरी सेंस शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाइब्रेरी और लाइब्रेरी सेंस दोनों अलग अलग चीज़ है। तो लाइब्रेरी सेंस शब्द की सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया। इसमें है आपका सैमुअल ग्रीन, रंगनाथन, मेलविल डेवी, पीएन कोला। आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे, फिर मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर बी, रंगनाथन साहब। आप सभी को पता है कि रंगनाथन कौन है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये है हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब। अगला, चलिए ये हो गया डॉक्टर एस आर रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। अगला देखते हैं क्या है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसके द्वारा लिखा गया। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग। इसको क्या है, इसमें रंगनाथन, मेलविल डेवी, WC विश्रेयस, नील मेघन, ये सभी लाइब्रेरी साइंस के विद्वान हैं। उनमें से मेरा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है उसको आप लोग बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर ए, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ये बहुत ही बेसिक सवाल है। ये सब हमने उन स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग से ही मैंने बता रहा हूँ कि जो इस फील्ड में लाइब्रेरी साइंस को पहली बार पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमने ये क्लास को बेसिक से शुरू किया है। तो देखेंगे इसी कड़ी में अगला क्या है हमारा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब लिखा गया।
देखिए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेशन से हमने कितनी क्वेश्चन बनाया है। एक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेशन है, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है अधिकतम, हम उन सभी को बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेशन कब लिखा गया बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। 1928, 1933, 1931, 1936। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अपना आंसर नंबर ए, 1928। इसी से जुड़े हुए हम अगला क्वेश्चन को भी देखेंगे, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हमने जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे एक क्वेश्चन से, उतने हमने बनाने की कोशिश किया है। देखिए अगला क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब प्रकाशित हुआ। और दो अलग अलग क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब लिखा गया, इसमें कहा गया है कि कब लिखा गया, और इसमें क्या कहा गया है कि प्रकाशित कब हुआ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एग्जामिनर इसी तरह से अब नए नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931, क्वेश्चन नंबर सी। लिखा गया था 1928 में और उसका प्रकाशन 1931 में किया गया। इसी से जुड़ी हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे ताकि किसी में कंफ्यूजन ना रह जाए। देखिए क्या है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक की प्रस्तावना किसने लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मार्किंग करेंगे इसको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस लिमिट है, एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर बार बार नहीं पूछ सकता है, हर बार कुछ नया करने की ट्राई करता है। इसी कड़ी में हमने इस क्वेश्चन को लिया है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक की प्रस्तावना किसने लिखा है बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्या है इसका आंसर। आंसर नंबर ए, PS शिवास्वामी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI लगाइएगा आप लोग, हो सके तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक की इंट्रोडक्शन किसने लिखा। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है। देखिए इसमें क्या है कि प्रस्तावना किसने लिखा है, और इसमें क्या है इंट्रोडक्शन किसने लिखा है। हमने पहले ही कह दिया था कि एक क्वेश्चन पे जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है उतना हमने बनाने की कोशिश की है, ताकि एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर न जाए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा WCB श्रेयस, जो रंगनाथन के गुरु कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस के टीचर जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के गुरु हैं वो WCB श्रेयस महोदय हैं, ठीक है। इस पर बहुत लंबी कहानी है, इसको मुलाकात कहाँ हुआ, दोनों आपस में कहाँ मिले, ये सब हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक की प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे आया है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक की जो प्रकाशन, पब्लिकेशन, इसका कौन है।
इस बुक की पब्लिकेशन किसके द्वारा किया गया? इसमें अपना आंसर होने वाला है आंसर नंबर बी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। सभी को पता है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना? तो 1928 में इसको बनाया गया है। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड किया गया है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। और इससे जुड़ी बहुत सारी क्वेश्चन है, हम आगे आने वाली सीरीज में उसको भी कवर कर लेंगे। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम क्या है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है उसका फर्स्ट लॉ क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पुस्तकालय का समय, पुस्तकालय का स्थान और पहुंच, पब्लिसिटी, प्रचार, उपरोक्त सभी। क्या है आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसका जो आंसर होने वाला है अपना आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रथम नियम क्या है कि पुस्तकालय का समय क्या होना चाहिए, पुस्तकालय का स्थान और पहुंच, पुस्तकालय का स्थान कहाँ होना चाहिए, किस सेंटर पर पुस्तकालय होना चाहिए, ताकि न्यूनतम समय में पाठक पुस्तकालय तक पहुंच सके। क्योंकि पुस्तकालय अगर हम किसी साइड में दूर दराज क्षेत्र में कर देंगे तो वहाँ तक हमारे यूजर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए पुस्तकालय का स्थान कहाँ होना चाहिए, पहुँच क्या है, प्रचार होना चाहिए, ये सब रूल्स नंबर 1 में कहा गया है। मोटे तौर पे हम कहें तो फर्स्ट नियम जो होता है वो क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। मोटे तौर पे हम इसको ये कह सकते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से किसमें पुस्तकालय विधान एक्ट, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जिसको हम कहते हैं, पर बल दिया गया है? बताइए, आंसर बताने की कोशिश करेंगे क्या है। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। पहला कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून, चौथा कानून। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है अपना आंसर नंबर बी, दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, सेकेंड लॉज क्या है हमारा, बुक्स फॉर ऑल। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, एवरी रीडर हिज हर बुक्स, इसको इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीडी रोम का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? किस कानून में, किस लॉ में, किस नियम में सीडी रोम का उपयोग किया गया है? बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी, फिफ्थ लॉ, पांचवा नियम। पांचवा नियम की बात करें हम तो पांचवा नियम क्या है, मोटे तौर पर हम इसको अगर कोई पूछे कि क्या है इसका पांचवा नियम तो हम बता सकते हैं कि
लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। नोट कर लेंगे इसको। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, बढ़ता हुआ जीव के समान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम यह इंगित करता है कि पुस्तकालय के दस्तावेज को उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जाना चाहिए? मतलब किसी भी मटेरियल को, स्टडी मटेरियल को इस तरह से रखना चाहिए कि पाठक की जो नज़रें हैं वो डायरेक्ट उन पर पड़े और अधिक से अधिक उसका उपयोग कर सकें। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, थर्ड लॉ। क्या है? थर्ड लॉ। उसको हम मोटे तौर पर किस नाम से जानते हैं? एवरी बुक्स हिज हर रीडर। एवरी बुक्स हिज हर रीडर। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा नियम। अब अगला हम देखते हैं कि क्या है अगला। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम के निहितार्थ है? चौथे नियम पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे नियम के अंतर्गत क्या क्या आती है, कौन सी बातें को हम चौथा नियम के अंतर्गत रखते हैं। बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखिए इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर नंबर ई, उपरोक्त सभी को पता होना चाहिए कि फोर्थ लॉ क्या है। फोर्थ लॉ जो है वो अपना मोटे तौर पर हम अगर बात करें तो इसका है सेव द टाइम ऑफ रीडर। ये अपना फोर्थ लॉ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर ई, सभी। सेल्फ व्यवस्था और वर्गीकरण। सेल्फ व्यवस्था रेक्टिफिकेशन की बात हम किस में करते हैं? तो फोर्थ लॉ में। वर्गीकरण किससे संबंधित है? किस लॉ से? तो फोर्थ लॉ से। संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा, मतलब रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट्री जो सर्विस होता है उसको हम फोर्थ लॉ के अंतर्गत रखते हैं। सूचीकरण, कैटलॉगिंग, इसको भी हम फोर्थ लॉ के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अधिक जरूरत सेल्फ की जो व्यवस्थापन होती है ये फोर्थ लॉ से संबंधित है। जितना बढ़िया से व्यवस्थापन रहेगा सेल्फ का, रैक का, उतना हम अधिक समय बचा सकते हैं पाठक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम ने पुस्तकालय विधान पर जोर दिया है? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पर जोर दिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। सेकंड लॉ।
आंसर नंबर सी, सेकेंड लॉ इसका आंसर है, सही आंसर है। सेकेंड लॉ में हम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करते हैं। स्टेट का दायित्व क्या है, सरकार का क्या दायित्व है, लाइब्रेरी विधान को, एक्ट को पारित करने में, ठीक है। तो उन सब पर हम बात सेकेंड लॉ में करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। ओह, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। चूँकि अभी हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करने की कोशिश किए हैं। आगे हम लोग जैसे जैसे समय बीता जाएगा हम इस क्वेश्चन को और बढ़ाएंगे। अभी हमने आज फर्स्ट रोज है, MCQ की डे 1 है, तो हमने उसमें 15 क्वेश्चन को लिया था। आगे हम और क्वेश्चन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, इसको देखिए और अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम फिर नई क्लास में। इससे आगे की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लेकर के आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि जितने भी नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, पहली बार लैब एडिशंस को पढ़ रहे हैं, तो उन सभी को लाभ मिल सके। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।